दक्षिणी भारत की कथा सुनाते हैं। दक्षिणी भारत में एक राज्य है कर्नाटक प्रदेश, और कर्नाटक में एक नदी है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव, और उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। आत्मदेव बड़े साधारण ब्राह्मण हैं, बहुत विद्वान हैं, परंतु सीधे साधे हैं। धुंधली इतनी सुंदर है कि उनके पूरे के पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में धुंधली के समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है। परंतु दुख की बात यह है कि वो धुंधली केवल शरीर से ही सुंदर है, केवल चेहरे से ही सुंदर है, परंतु गुणों से सुंदर नहीं है। और तो और वो अपने पति को इतना नकारा समझती है कि वो अपने पति के साथ विश्वासघात भी कर रही है। लंबा समय बीत गया, आत्मदेव सोचे मेरे संतान नहीं हुई, परंतु सत्य तो ये था धुंधली संतान चाहती ही नहीं थी। लंबा समय बीत गया, कई वर्ष बीत गए, आत्मदेव और धुंधली के घर में संतान नहीं हुई, क्योंकि धुंधली संतान चाहती ही नहीं थी। आत्मदेव अपनी पत्नी के ऊपर बड़ा विश्वास करते थे। आज सोचा कि देखो लोग मुझे ताने दे रहे हैं, मेरी पत्नी को बांझ कह रहे हैं, मेरी पत्नी बांझ नहीं हो सकती। अपने एक मित्र से पूछा, मेरे भाई मुझे कोई उपाय बताओ, मैं क्या करूं? इतने लंबा समय हो गया, कई वर्ष बीत गए, हमारे घर में संतान नहीं है। मित्र ने कहा, आत्मदेव इस नदी के पास के जंगल में एक तालाब है, और उस तालाब के किनारे एक महात्मा कुटिया लगा कर रहते हैं। वो फल देते हैं, उस फल को प्राप्त करने से संतान सुख मिलेगा। जिस प्रकार श्री सिद्धयोगी धाम में पूज्य पाद गुरु महाराज सिद्धयोगी बाबा जी निसंतान दंपतियों को फल प्रदान करते हैं, और चाहे विवाह को कितना भी समय हो गया हो, जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हो, उनके संतान सुख निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तालाब के तट पर पहुंचे, महात्मा जी को प्रणाम किया। आत्मदेव बोले, गुरुदेव मेरे घर में संतान नहीं है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। संत बोले, रे आत्मदेव आपका चेहरा देखकर, आपका लिबास देखकर ऐसा लग रहा है कि आप एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। हाँ महाराज, हम ब्राह्मण ही हैं। अगर आप महाराज ब्राह्मण हैं तो फिर एक ब्राह्मण होकर मात्र संतान सुख के लिए ऐसे रो रहे हो? हे आत्मदेव, ये संतान सुख किसी को मिलने वाला नहीं है। क्यों अपने ब्राह्मणत्व को, क्यों अपने पांडित्य को भी दांव पर लगा रहे हो? तुम एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण वही है जो अपनी इंद्रियों के ऊपर पूर्ण रूप से संयम कर सकता हो। जो अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं कर सकता, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। अरे आप इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, आप जीवन में किसी भी बुराई से पीड़ित नहीं हो, फिर अब ये छोटी सी बुराई कहां से ले ली? संतान सुख के लिए अपने ब्राह्मणत्व को दांव पर मत लगाओ। संतान सुख किसी को नहीं मिलता। जिसके संतान है वो भी दुखी, जिसके नहीं है वो भी दुखी। अब आत्मदेव बोले, देखिए गुरुदेव, हम आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं कि हम किसी भी प्रकार से इस समय सत्संग सुनने के मूड में नहीं है। हमें तो संतान चाहिए। आपका सत्संग फिर कभी आकर सुन लेंगे, अभी तो हम केवल संतान चाहते हैं। शक्ति है तो मुझे संतान दे दीजिए, और शक्ति नहीं है तो संतान मत दीजिए। परंतु मैं सत्संग सुनने के मूड में नहीं। अब गुरुदेव हैरान हो गए कि देखो कैसा व्यक्ति है, संत के दर पर आया है और सत्संग से ही भाग रहा। हो सकता है कथा के बीच में आप लोगों में, हम लोगों में भी कुछ ऐसे लोग हों जो बैठे तो कथा में हो, पर उनका मन कथा में ना लग रहा हो। मैं उन सभी के हृदय की उस तथ्य को सुनकर और समझकर मैं आपको उस परम ज्ञान तक पहुंचाना चाहता हूं
कि आखिर कथा में बैठकर, आखिर संत दर पर जाकर, आखिर किसी सत्संग में जाकर भी अगर व्यक्ति का मन कथा में नहीं लग रहा है, अगर उसका मन संसार में भाग रहा है, उसका मन फोन पर भाग रहा है, उसका मन फेसबुक पर भाग रहा है, उसका मन उल्टी सीधी बातों पर भाग रहा है, तो सोचिए उसका कारण क्या है? क्या है उसका कारण? तुलसी बाबा बोले कि तुलसी पूर्व के पाप से, कि तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाई, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाई। जब तक पूर्व जन्म के पापों का समापन नहीं होता, तब तक ये कथा भी अच्छी नहीं लगती, सत्संग भी अच्छा नहीं लगता। अगर कथा में बीच में बैठकर किसी का मन कथा के पंडाल से और बिहारी जी के इस सुंदर मुखमंडल से हटकर किसी का मन अगर संसार में बाहर जा रहा है, तो वो व्यक्ति इंसान कहलाने के योग्य नहीं है। शास्त्रों में कहा है, ऐसा केवल और केवल पशु ही हो सकता है जो भगवान के रूप को देखकर भी संसार का दर्शन करना चाहे। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। जिस प्रकार जब हमें ज्वर आता है, जब हमें बुखार आता है, तो हमारा जो भूख है ना वो भाग जाती है। उसी प्रकार पूर्व जन्म के पापों के कारण कथा में बैठकर भी कथा में मन नहीं लगता। ये मन लगे तो कैसे लगे? गुरु महाराज ने लाख समझाया, पर आत्मदेव के दिमाग में वो बात नहीं गई। आत्मदेव बोले, गुरुदेव माफ करना, मेरा मन कथा में लगने वाला नहीं है। मुझे आप अगर दे सकते हैं, शक्ति है, तो मुझे संतान सुख दीजिए, अन्यथा मैं चलता हूं, किसी दूसरे संत की खोज करता हूं। गुरुदेव समझ गए अभी इसका कल्याण नहीं लिखा है। गुरुदेव ने अपनी झोली से एक फल उठाया, वो फल दिया और उस फल को देकर कहा अपनी धर्म पत्नी को, कल प्रातः आप खिला देना। इस फल का भक्षण करने से निश्चित रूप से अति शीघ्र आप फल को प्राप्त करेंगे। अपनी पत्नी को जाकर कहा। धुंधली बोली, ये तो बड़ी आफत पड़ गई। इतने समय तक मैंने अपने पति को मूर्ख बनाकर रखा, पर्दे में रखा, अब तो ये फल लेकर आ गया, अब क्या करूं? धुंधली के मन में कई प्रकार की भ्रांतियां थी। धुंधली के मन में ऐसी भ्रांति थी कि अगर संतान हो जाएगी तो संतान के कारण मैं व्यस्त हो जाऊंगी, मैं घूमने नहीं जा सकती, मैं मायके नहीं जा सकती, मैं मेला देखने नहीं जा सकती। अगर मैं संतान पैदा करूंगी तो मेरा जो सुंदर सुंदर चेहरा है वो खराब हो जाएगा, मेरा शरीर खराब हो जाएगा, मेरी शोभा खराब हो जाएगी। अतएव अपनी छोटी बहन को वार्तालाप किया। अपनी छोटी बहन से पूछा, बताओ मैं क्या करूं, तुम्हारे जीजा फल लेकर आए। छोटी बहन ने कहा, मेरी बड़ी दीदी तू बिल्कुल ऐसे प्रपंच में मत फंसना, तू इतनी सुंदर है, कहां परेशान होएगी, कहां बच्चा लेकर घूमती रहेगी। सामान्यतः देखा जाता है, हर व्यक्ति सोचता है कि ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये मेरा ऐसा, ये मेरा वैसा, परंतु सत्य तो ये है कि ये सारे रिश्ते नाते केवल स्वार्थ के अधीन हैं। छोटी बहन आवश्यक नहीं है कि छोटी बहन आपको सही ही सलाह दे। इसीलिए तो कहा कि सबसे अधिक सगा अगर आपका कोई है तो आत्मा और बुद्धि आपस में सगे हैं, इनका आपस में सामंजस्य होना बड़ा जरूरी है। धुंधली ने छोटी बहन से पूछा। छोटी बहन ने कहा, गलती से इस फल को मत खाना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे गर्भ में एक संतान पल रही है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ जब मेरी संतान होगी तो ये मैं लाकर चुपके से तुम्हें दे दूंगी। आप अपने पति से झूठ कह दीजिए कि आपने फल खा लिया है और आप गर्भवती भी हो गई हो।
बोला इस फल का क्या करेंगे? ऐसा करती हैं, तेरे आंगन में एक बांझ गाय जो बंधी है ना, जिसके कई वर्षों से संतान नहीं होती, बच्चा नहीं होता, महात्मा के दिए इस फल को उस गाय को खिला देते हैं और देखते हैं कि आखिर कितनी शक्ति है उस महात्मा में। तब कथा प्रेमियों महात्मा के दिए हुए फल को बांझ गाय के मुख में रख दिया, बांझ गाय को खिला दिया और स्वयं अपने पति से झूठ कह दिया, मैंने फल खा लिया। कुछ दिनों बाद कहा मैं गर्भवती भी हो गई और 9 महीने तक अपने पति को उसकी आंखों पर पर्दा डाल के रखा, सेवा करवाती रही, आराम से सोई रही कि मुझे वैद्य जी ने कहा है कि आपने काम नहीं करना है। आत्मदेव आराम से सेवा करते रहे, बड़े सीधे साधे ब्राह्मण। 9 महीने का समय बीता। धुंधली की छोटी बहन ने अपने कहे अनुसार अपनी संतान, अपना बच्चा, अपना बेटा जो उसके हुआ, वो लाकर अपनी बड़ी बहन को दे दिया। धुंधली ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को अपना पुत्र बना दिया, अपने पति से झूठ कह दिया, अब मेरे बेटा हो गया। और आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे पुत्र हो गया। छोटी बहन के पुत्र को ही अपना पुत्र, नकली पुत्र बनाया और नाम रखा धुंधुकारी। बांझ गाय के गर्भ से उसी अंतराल पर एक बड़ा ही सुंदर मनुष्य के ही रूप का, मनुष्य का ही पुत्र पैदा हो गया। गौ माता की तरह कान बड़े बड़े थे, इसलिए नाम रखा गोकर्ण। अब गोकर्ण महाराज बाल्यावस्था से ही संत प्रवृत्ति के हुए और धुंधुकारी बाल्यावस्था से ही उपद्रवी हुआ, पापी बना, लड़ाई झगड़ा करने वाला बना। धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि धुंधुकारी ने अपने घर के सारे सामान को भी बेचना शुरू कर दिया। आत्मदेव इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण था, परंतु आत्मदेव का सारा के सारा नाम कलंकित कर दिया, उनका नाम मिट्टी में मिला दिया। और आज जब अपने ही पुत्र के द्वारा अपने नाम को मिटता हुआ देखा, कलंकित होता हुआ देखा, तो आज आत्मदेव गोकर्ण के पास गए और कहा, गोकर्ण तू कितना श्रेष्ठ है, गाय के गर्भ से पैदा होकर भी तू इतना श्रेष्ठ है, काश तू मेरा पुत्र होता। आत्मदेव कहां जानते थे कि ये गोकर्ण तुम्हारा ही पुत्र होता, परंतु तुम्हारी पत्नी ने महात्मा के दिए फल का तिरस्कार ही कर दिया। आत्मदेव बड़े दुखी हुए, गोकर्ण के पास गए, हे मेरे पुत्र, मैं वैसे तुम्हारे लिए पिता की भांति हूं, मैंने तुम्हें पुत्र की भांति पाला है, परंतु मेरे ऊपर एक उपकार कर दो, तुम इतने संत हो, मुझे अपना आशीर्वाद दे दो। आज अपने पुत्र को, पुत्र के संतत्व को देखकर आत्मदेव उनके चरणों में बैठ गए और कहा, मुझे परमात्मा के मिलन की राह बता दो, मुझे परमात्मा के मिलन की राह बता दो। अपना घर त्याग दिया। धुंधुकारी ने देखा मेरे भाई और मेरे पिता जंगल चले गए, घर त्याग दिया, अब तो मैं अकेला ही पुरुष रह गया। अब तो धुंधुकारी इतना पापी हो गया कि अपनी मां के और उनके गहने भी बेच डाले। जब घर में कुछ न बचा तो उस समय धुंधुकारी ने जलती हुई आग की लकड़ी उठाई और अपनी मां के ऊपर प्रहार करता हुआ दौड़ा, हे मां, जो धन तुमने छुपा कर रखा है वो भी मुझे दे दो, अन्यथा मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। उस समय धुंधली को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। धुंधली ही अकेली थी जो जानती थी कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। वो पल पल अंदर से मरती जा रही थी, पल पल छिन छिन उसकी आत्मा अंदर से जल रही थी कि मैंने अपने पति के साथ पर्दा भी किया, एक संत के फल का तिरस्कार भी किया, जिसके कारण मुझे गोकर्ण जैसा संत नहीं अपितु धुंधुकारी जैसा पापी प्राप्त हुआ। धुंधली ने कहा, ऐसे पापी पुत्र के हाथों से मरने से अच्छा है मैं स्वयं ही अपने को समाप्त कर दूं। धुंधली ने कुएं में जाकर छलांग लगाई, आत्महत्या कर ली।
और पीछे से वो उपद्रवी धुंधुकारी दौड़ा था। जैसे ही धुंधली कुएं में छलांग लगाकर मर गई, आत्महत्या कर ली, उसी समय दौड़ता हुआ जो धुंधुकारी आया, उस पापी ने अपनी मां को तड़पते हुए देखा, परंतु एक भी बार अपनी मां को बचाने की कोशिश नहीं की। देखा कि मर गई, अब तो खुश हो गया, अब तो पूरे घर में मैं अकेला ही राजा हूं। जैसे ही पीछे मुड़कर चलने लगा, अचानक पत्थर के साथ पैर टकराया, धुंधुकारी नीचे गिरा, धुंधुकारी के सिर पर चोट लगी और उस समय धुंधली की जीवात्मा जो शरीर त्याग चुकी थी, वो तड़प तड़प कर अपने पुत्र को कह रही थी, हे मेरे पुत्र तुम्हें चोट तो नहीं लगी, हे मेरे पुत्र तुम्हें चोट तो नहीं लगी। कि लबों पर जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही है जो कभी किसी से खफा नहीं होती। कि लबों पर लबों पर लबों पर, कि लबों पर जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही है जो कभी किसी से खफा नहीं होती। रो रो कर वो जीवात्मा कह रही थी, मेरे पुत्र तुम्हें लगी तो नहीं, लगी तो नहीं, परंतु वो पापी एक बार भी मुड़कर न देखा, दौड़कर घर गया। अब तो 5 वैश्यों को अपने घर में ही लाकर रख दिया। उन वैश्यों ने धुंधुकारी का सब कुछ लूट लिया। जब धुंधुकारी के पास कुछ न बचा, तो आज उन वैश्यों ने विचार किया कि इस पापी को अब समाप्त कर देते हैं। ये तो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए चोरी कर रहा है। राजा के सिपाही इसे पकड़ लेंगे, हम भी पकड़ी जाएंगी। अब इसके पास कुछ नहीं बचा, अब इसे समाप्त कर दो। 5 वैश्यों ने धुंधुकारी के ही घर में बैठकर उसे पीट पीट कर, और जब वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, तो आग के अंगार उसके मुख में ठूस ठूस कर भरे और धुंधुकारी को भी समाप्त कर दिया। धुंधुकारी को मारकर ये वैश्याएं भाग गई।